हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? एंड आई होप आप लोगों ने चैप्टर 1 की वीडियो देख ली होगी एंड उसके जो एमसीक्यू और केस स्टडीज थे वो भी कवर कर लिया होगा। एंड आपकी बेसिक जो ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग होगी वो क्लियर हो चुकी होगी। तो आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 से, दैट इज ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ये जब अपने ऑडिट का समझ लेते हैं कि चलो ऑडिट क्या होगा, इस बेनिफिट हो गया। अब जब ये फर्स्ट स्टेप होता है कि जब अपने अपॉइंट हो जाते हैं एज एन ऑडिटर, अपने को जो कंपनी और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है रिपोर्टिंग, जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है जब अपने को अपॉइंट कर लेती है, देन नेक्स्ट स्टेप आता है कि ओके ये जो ऑडिट करने वाले हम कैसे करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अपने कि अब दिसंबर की छुट्टियां आने वाली हैं अपनी, तो हम कहीं घूमने जाएंगे। तो इन केस क्या करते हैं उसमें कि अपने को पता रहता है कि टाइमिंग अपने पास क्या है कि लिमिटेड रहती है, किसी की 1 वीक की ऑफ होती है छुट्टियां, किसी को 10 दिन की जाना है। तो अपने अकॉर्डिंगली जो टाइम, पहले अपना टाइम आपका फिक्स्ड है कि आपको 10 दिन में कोई सपोज कश्मीर जा रहे हैं तो आपका वहाँ क्या है कि आप कहाँ स्टे करेंगे, कौन कौन सा एरिया आप कवर करेंगे, वहाँ पे कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, टिकट्स करवानी होगी कि बाय प्लेन जाना है या फिर बाय ट्रेन जाना है, उसके लिए रिजर्वेशंस करवानी होगी, स्टे कहाँ करना है। तो ये सब चीज़ नॉर्मल अपनी लीमन लैंग्वेज में समझते हैं कि अपने को प्लानिंग करनी पड़ती है। सिमिलरली ऑडिट में भी अपने को प्रॉपर ये जो अपना टाइम है एक प्रॉपर एफिशिएंट ऑडिट करने के लिए अपने को ये प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में अपने वही कवर करने वाले हैं कि स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। बहुत बार होता है, आई नो ये टर्म्स जो है बहुत लगती है कि सब एक जैसे ही है, क्लियर नहीं है, बट अपने क्या करेंगे, अपने पहले और जो मैथ है वो भी नहीं देखेंगे, अपने बस बेसिक बेसिक चीज़ें समझेंगे कि ये टर्म्स क्या होते हैं। एंड देन फिर जब अपने आगे टॉपिक्स कवर करेंगे तो अपने लिए बहुत इजी होगा सीखना चीज़ें कि इसका इस पर्टिकुलर टर्म का क्या मतलब होता है, एंड देन विल बी एबल टू रिलेट विद दोज टर्म्स। ठीक है, चलो अपने सीखते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो अपने क्या क्या टर्म्स था अपना? फर्स्ट था ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड देन ऑडिट प्रोग्राम। तो अपने पहले समझते हैं कि फर्स्ट अपने को स्टार्ट करना है, जस्ट अ सेकेंड। अपने को फर्स्ट स्टार्ट करना है ऑडिट प्लानिंग। तो अपने जितनी भी चीज़ें कवर किया पढ़े तब स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम, ये सब चीज़ें, और एक इसमें पढ़ेंगे अपने आगे जाके कि प्री इंगेजमेंट जो चीज़ें जो ऑडिट स्टार्ट करने से पहले हम होते हैं ना, जैसे अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने आपको अपॉइंट किया तो उसके लिए एक ना इंगेजमेंट लेटर होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि सर्विस जो ऑडिट रहेगा वो कौन से ईयर के लिए ऑडिट होगा, कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, कौन सा पीरियड होगा, कौन, तो ये सब चीज़ें लिखी हुई रहती है डिटेल्स में और वो रहता है, वो उसको बोलते हैं। और अदर चीज़ें भी प्री इंगेजमेंट स्टार्ट होने से पहले ऑडिटर को करना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑडिट प्लानिंग। तो ऑडिट प्लानिंग क्या है? ऑडिट प्लान इज अ ब्रॉड टर्म, इसमें क्या क्या आता है, स्ट्रैटेजी भी आ जाती है। ठीक है, इसमें फिर आपका ऑडिट प्लान भी आ जाता है, इसमें आपका ऑडिट प्रोग्राम भी आ जाता है। अपने क्या बोले थे कि इसमें आ जाता है प्री इंगेजमेंट प्री इंगेजमेंट वर्क भी आ जाता है। तो ऑडिट प्लानिंग जो है अपना वो समझ में अपने कर लिए कि इसको सब चीज़ों को मिला के अपने को जो ब्रॉड टर्म होता है दैट इज ऑडिट प्लानिंग। इसमें अपने जो भी प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें करते, स्ट्रैटेजी बनाना, प्लान बनाना, प्रोग्राम करना, प्री इंगेजमेंट रिलेटेड कौन से एम्प्लॉय को अपने को कौन से ऑडिट पे रखना है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस, अपने को थर्ड पार्टी जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको इन्वॉल्व करना है, कि एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ ऑडिट प्लानिंग। तो ऑडिट प्लानिंग आपको समझ में है कि दैट इज अ ब्रॉडर टर्म। ठीक है,
अब अपने क्विकली समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट ऑडिट स्ट्रैटेजी। अपने को ऑडिट प्लानिंग समझ में आ गई कि ये सब चीज़ें जो है वो इसको कंबाइंड अपने करके ऑडिट प्लानिंग बोलते हैं। अब अपने आते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर आपका ऑडिट स्ट्रैटेजी अगेन ऑडिट प्लान के बाद ऑडिट स्ट्रैटेजी आती है। ऑडिट प्लानिंग के अंदर ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड फिर इसके अंदर ऑडिट, बहुत सारी चीजें हैं बट उसके अंदर फिर अकॉर्डिंगली इससे रिलेटेड ऑडिट प्लान आती है। ठीक है, तो इससे भी अपने को क्या समझ में आया होगा कि ओवरऑल जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो ऑडिट स्ट्रैटेजी में लिखी रहती हैं, ऑडिट प्लान में अपने को क्या रहते हैं, डिटेल्ड में चीजें लिखी हुई रहती है। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। ऑडिट स्ट्रैटेजी में मेनली 3 चीज को अपने ध्यान में रखा जाता है। फर्स्ट इज स्कोप, कि क्या कवर करना है। सेकेंड होता है टाइमिंग एंड थर्ड इज डायरेक्शन। ये चीजें, 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ऑडिट स्ट्रैटेजी के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ओवरऑल अपने यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं क्या क्या चीजें है, बट नीचे अगर आप जाते जाएंगे जैसे जैसे चीजें जाती है तो अपने और डिटेल में उसको समराइज करते और प्लानिंग करते, तो वो सब हम आगे जाके ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम में समझेंगे। बट अभी के लिए अपने क्या करते हैं, ऑडिट स्ट्रैटेजी में वो डिटेल्ड बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट अगेन कुछ फाउंडेशन तो होना, जो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, राइट, जहां से अपने को पता चले कि आगे क्या क्या चीजें कवर करनी। तो ये चीज, ये 3 मेन चीजें और तीन मेन पॉइंट्स कवर होती हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी में। स्कोप में अपने को अगेन देखना पड़ता है कि कौन कौन से एरिया कवर करना है, ये जो एंटिटी है उसका, उसके लिए भी ये स्कोपिंग और टाइमिंग और डायरेक्शन के लिए भी अपने को समझना पड़ता है कि क्लाइंट का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वर्क क्या है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एप्लीकेबल या इंड एस है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज के डिटेल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स है, पार्टनरशिप है या फिर कंपनी है, उसके बेसिस पे स्कोप अगेन डिटरमाइन करता है कि क्या करना है। उसमें फिर देखना पड़ता है कि टाइमिंग का फिर देखना पड़ता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कोई लिस्टेड कंपनी का अपने ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने को पहले ऑडिट स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए, राइट, कि अपने को कब ऑडिट खत्म करना है, कब स्टार्ट करनी है, ऑडिट रिपोर्ट कब देनी है। बिकॉज अपने एग्जांपल में लेते हैं कि ऑडिट खत्म होने के बाद ईयर एंड हो जाते हैं, उसके बाद एनुअल मीटिंग होती है, तो अपने को ये सब डेट पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीज़ कि कब क्या करना है, एंड अकॉर्डिंगली फिर अपने डिसाइड कर, टाइमिंग वही अपने डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे क्वार्टरली ऑडिट होती है लिस्टेड कंपनी का, सपोज आप ऑडिट कर रहे हैं, उसमें हमने एक बार डिस्कस किया था कि लिमिटेड रिव्यू होती है और क्वार्टरली बेसिस पे आपको चेक करके आपको अगेन रिपोर्ट देना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर कंपनी है तो वो देख लेगा कि क्वार्टरली रिपोर्ट हमें कब देनी है। ऑडिट कमेटी होती है कंपनीज में कि वो डिस्कस जनरली ऑडिट रिलेटेड पॉइंट्स, और इन प्रोग्रेस जो भी चीज़ें प्रोसेस होते रहते हैं वो उसकी रिलेटेड अपडेट्स की मीटिंग होती है, तो वो अगेन हम डिटरमाइन कर लेंगे कि बेसिक ओवर जो मेजर डेट्स है उसको अपने ध्यान में रख लेंगे, सो दैट जो आगे अपने जाएंगे तो अकॉर्डिंगली अपने को पता होना चाहिए कि अच्छा मेरी मार्च में क्वार्टर एंड होता है, या फिर जून में क्वार्टर एंड का एग्जांपल है तो जून में क्वार्टर एंड होते हैं, उसके 1 मंथ में मुझे वो लिमिटेड रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू के रिपोर्ट्स देने हैं। तो एट दैट टाइम मुझे कुछ एक्सपीरियंस लो गया ऑन द बेसिस ऑफ जो भी एरियाज अपने कवर करने वाले रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, या अकॉर्डिंगली फिर प्लान कर पाएंगे कौन सा रिसोर्स या फिर कौन सा जो इंगेजमेंट, जो फॉर्म में जो आर्टिकल है या फिर सीएज हैं उनको कहाँ पे कौन से ऑडिट में लगाना है। तो अपने को ये भी डिफाइंड होनी चाहिए कि मेजर टाइमिंग क्या है, अकॉर्डिंगली अपने आगे प्लान करेंगे। थर्ड पॉइंट इज लाइक डायरेक्शन। अपने ओवरऑल तो समझ ले स्कोप क्या है, टाइमिंग, मेजर पॉइंट्स अपने को पता चल गया। अब डायरेक्शन में आता है कि कंट्रोल जो है कंपनी में उस पर हमें रिलाई करना है कि नहीं, रिलायंस प्लेस करना है कि नहीं, आगे कैसे फॉरवर्ड करना है। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत डिटेल में नहीं होती कि ऑडिट स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होती है।
ये मेजर मेजर चीजें लिखी हुई रहती हैं इसमें, एंड अकॉर्डिंगली उसमें अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी के बाद अपना पॉइंट को समझते हैं अपने, ये आई होप क्लियर हो गया होगा बेसिक चीजें, एंड देन अपने समझेंगे अब ऑडिट प्लान में। ऑडिट प्लान क्या होता है? ऑडिट प्लान जो क्या है कि एक जो अपने सीखे स्ट्रैटेजी, वो पहले ऑडिट प्लानिंग ओवरऑल हो गया, उसके नीचे क्या है? ऑडिट स्ट्रैटेजी। ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या क्या कवर किया अपने? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, ये तीनों चीजें मेनली कवर कर लिए। अब आते हैं उसके नीचे ऑडिट प्लान। इसमें थोड़ी सी डिटेल्ड वे में अपने समझते हैं कि करना क्या है, कैसे अपने को टेस्टिंग परफॉर्म करनी, कौन कौन से एरिया कवर करने हैं, तभी तो अपने आगे टेस्टिंग परफॉर्म कर पाएंगे, राइट? अदरवाइज चीज़ें प्लान नहीं होंगी तो अपनी ऑडिट इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ अपनी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एंड अपने को क्या चाहिए कि ऑडिट अपने को अच्छे से प्लान होना चाहिए स्टार्टिंग में। तो ये सब चीज़ें जो करते हैं, जैसे हमने समझा कि ऑडिट आपको मिल गई हैं, स्टार्टिंग के टाइम में ऑडिट मेन टेस्टिंग प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले ये सब काम करना पड़ता है। अगर मैं जो बिग फोर का या फिर किसी भी आप देखेंगे किसी का, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिग फोर का एक अपना सिस्टम होता है जिसमें ऑनलाइन सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, वर्क पेपर एक जगह रहते हैं। तो मैं अगर विजुअलाइज कर पाऊँ तो स्टार्टिंग से अपनी वही चीज़ें स्टार्ट होती है कि प्री इंगेजमेंट, जो मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट जिसमें इंगेजमेंट लेटर, इंडिपेंडेंस और ये सब चीज़ें रहती हैं। उसके बाद प्लानिंग की चीज़ें आती हैं कि ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रैटेजी, अगर मुझे इंटरनल और कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो उसको उसको इन्वॉल्व करना, ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में आ गया। उसके नीचे फिर हमने कवर करने जाते हैं कि कौन कौन से एरिया टेस्ट करना है, नहीं करना है, तो ये सब चीज़ें। बट ये सब चीज़ें करने से पहले ऑडिट प्लान में ही अपने को ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेनी पड़ती हैं कि कैसे क्या अपने आगे प्रोसीड कर देंगे, सो दैट अपने टेस्टिंग करते टाइम पता रहे, कोई चीज़ें मिस ना हो जाए। जब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रहती है ना तो अपने को पता रहता है, अदरवाइज चीज़ें मतलब मिस होने की चांसेस है, कोई इंपॉर्टेंट एरिया अपने से रह गया। तो ऑडिट प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई एरिया मिस ना हो जाए, कोई रह ना जाए, चीज़ें सारी डिटेल्स टाइम पे अपने कंप्लीट करे, अपने एक डेडलाइन हो, टाइमिंग हो, प्लान करे कि अच्छा इस टाइम तक हमें ये काम कंप्लीट करना है, इसके बाद इस पे जाना है। सो दैट अगर प्रॉपर प्लान रिटर्न रहेगा तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहता है, एंड टाइमली एंड इफेक्टिवली अपने ऑडिट कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है। इसमें अपने क्या करते हैं, ऑडिट प्लान जैसे हमने बोला कि ये डिटेल्ड होता है। मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है तो जस्ट प्लीज़ इग्नोर माय हैंड राइटिंग। तो ये मैं बोला कि डिटेल्ड इसमें होता है ऑडिट प्लान में। इसमें क्या क्या अपने कवर करते हैं, जैसे अपने स्कोप में देख लिए, टाइमिंग का देख लिए, तो इसमें अगेन होता है कि स्पेशलाइज्ड स्किल अपने, सपोज आप इंश्योरेंस, कोई क्लाइंट है आपका, इसका इंश्योरेंस में इन्वॉल्व है, तो जनरली क्या होता है इसमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है। बहुत लोगों को इंश्योरेंस रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग इसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इसमें क्या आपको लगेगा, चलो अच्छा इंश्योरेंस रिलेटेड है, बहुत सबको इसका आइडिया नहीं है, तो मुझे एटलीस्ट कुछ लोग ऐसे चाहिए जिनको इस इंडस्ट्री का, इस एरिया का नॉलेज हो, सो दैट वो इफेक्टिवली ऑडिट प्रोसीजर्स कर पाए, इसको ऑडिट कर पाए। तो इसमें क्या होता है, अपने को फिर डिटरमाइन करेंगे स्पेशलाइज्ड स्किल्स का। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली स्पेशलाइज्ड स्किल अपने पहले डिटरमाइन के लिए, अच्छा इस एरिया का है, अकॉर्डिंगली फिर लोगों को आप रीच आउट करते हो, अपने टीम में लेते हो कि अच्छा इस क्लाइंट पे यू आर मैप्ड, इस टाइमिंग पे आपको इस क्लाइंट पे ऑडिट करना है। तो ऐसे ही होता है, मतलब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप फर्म में जाते हो तो आपकी ऑडिट ऐसे ही प्लान रहती है कि आपको पता है इस क्लाइंट पे, तो इस पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को बुक कर दिया जाता है क्लाइंट पे, ओके यू विल बी वर्किंग ऑन दिस क्लाइंट। तो स्पेशलाइज्ड स्किल का हो गया। कमिंग टू एरियाज फिर डिफाइन करना कि सपोज नॉर्मल भी क्लाइंट है, मतलब कोई ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, बट अगेन कोई एरिया है जिसमें आपको चाहिए एक्सटर्नल हेल्प। सपोज आप करते हैं गुडविल, एक एग्जांपल लेती हूँ। गुडविल, गुडविल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एरिया है, सबका
सबको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो आपको अगर लगता है कि किसी एक्सटर्नल पार्टी या स्पेशलाइज्ड जो पर्सन है उनकी हेल्प लिया जाए, तो अगेन आपके इसके लिए थर्ड पार्टी को हायर करेंगे, या फिर स्पेशलिस्ट कोई आपको इंटरनल ही स्पेशलिस्ट कोई अदर टीम मेंबर्स, उसके लिए आप उसको रीच आउट कर सकते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशलिस्ट। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की ऑडिट करनी, बहुत बार होता है कि ऑडिट में जो इन्वॉल्व रहते हैं टीम मेंबर्स, उनको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। छोटे मोटे चीज़ की अंडरस्टैंडिंग तो होती है, बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैटर है तो उसकी जैसे इम्पेयरमेंट हो गया, गुडविल हो गया, इनकम टैक्स हो गया, तो इसमें आप अगेन आप अपने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन की दूसरे टीम से जिनको ज़्यादा नॉलेज में, आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे इस एरियाज़ के लिए हेल्प चाहिए, तो इस टाइम में चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आप उनसे डिस्कस करके आप उनको बुक कर सकते हैं अपने क्लाइंट में, अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कि किस टाइम पे आपको हेल्प चाहिए। तो ये हो गया स्टाफिंग से रिलेटेड, कि आपको डिसाइड पता कर लिया कि कौन से टाइम में कितने एक्सपीरियंस्ड स्टाफ चाहिए, इस टाइप काम को कंप्लीट करने के लिए कितने प्रिपेयरर चाहिए, मतलब जो पर्सन परफॉर्म करेगा, कितने मैनेजर चाहिए, ये सब चीज़ें ऑडिट प्लान में डिसाइड हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग एंड सेंड ऑफ द प्रोसीजर। तो इसमें अपने उसमें क्या देखे थे ऑडिट स्ट्रैटेजी में? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, वो मेजर। अब क्या अपने टेस्टिंग के बारे में आ गए कि सपोज आपके बिजनेस बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट का एग्जांपल लेते हैं कि लाइन आइटम आपके जो एफएसएलआई है मेजर आपके 10 हैं, तो आपको अगेन इसी ऑडिट प्लान में ही डिसाइड करना पड़ता है कि आप वो 10 एफएसएलआई को टेस्ट करने वाले हो, या जो जो मेजर आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत हो जाता है इमटेरियल और मटेरियलिटी का अपने पढ़े थे, तो अगेन कोई एरिया इमटेरियल है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम अमाउंट है उसमें, तो अगेन इस टाइम पे आपको डिसाइड करनी पड़ती है कि कितने कौन कौन से एरिया को टेस्ट करना है, टाइमिंग कब होगी। टाइमिंग से मतलब होता है कि जब आप टेस्टिंग करोगे तो आप बहुत सारी टेस्टिंग चीज़ें में कवर्ड होती है। एक तो सब्सटैंटिव टेस्टिंग, मतलब नॉर्मल आप वाउचिंग वगैरह करोगे, उसकी क्या टाइमिंग होगी, कंट्रोल टेस्टिंग की क्या काम टाइमिंग होगी, कब तक कंप्लीट करना है। जनरली अपने जब ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो अपना फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी बिजनेस प्रोसेस या किसी एफएसएलआई का कि टू अंडरस्टैंड द एरिया, तो अपने स्टार्टिंग करते हैं अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, एक टर्म है अपना वॉक थ्रू। वॉक थ्रू में क्या करते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, तो उसका भी एक टाइमलाइन अपने को डिसाइड करना है कि वॉक थ्रू कब तक कंप्लीट करनी है, या फिर कंट्रोल की टेस्टिंग कर रहे हैं तो कब तक कंप्लीट करनी है, और कब फिर होते एक्सटेंड कहाँ तक करनी है, अपने आप को कहाँ से मतलब कौन सा एरिया होना चाहिए, कहाँ तक टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें अपने को मोटा मोटी ऑडिट प्लान में डिसाइड हो जाता है। फिर अगेन होता है कि रिलेटेड पार्टी के रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कि नहीं, कोई एरिया में रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं कि नहीं, तो ये सब चीज़ें अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बट अपने को यही ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या अपने चीज़ें कवर करे थे ऑडिट प्लान में। फिर से एक बार क्विकली देख लेते हैं। ऑडिट प्लान में एक तो अपने देखे थे रिसोर्स का, कि वो हो जाता है कि स्पेशलिस्ट एक हो गया था कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो गया। ठीक है। सेकंड हो गया कि अगर स्पेशलिस्ट हो जाते इसमें, जिसमें हो गया इनकम टैक्स का हमने बात किया था, गुडविल का बात किया था, इसमें था कि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इंश्योरेंस इंडस्ट्री से होना चाहिए। फिर थर्ड नेक्स्ट पॉइंट अपना था नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड। नेक्स्ट पॉइंट अपने कर सकते हैं कि ये अगर फ्रॉड की टेस्टिंग अपने कैसे करने वाले हैं,
कि कंपनी फ्रॉड कर सकता है, तो उसके लिए भी अगेन अपने डिस्कस कर ले कि फ्रॉड में कौन कौन से एरिया हमें कवर करनी है, जर्नल एंट्री को देखना है या फिर कोई अदर चीज़ें देखनी है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो जाती हैं। फिर अपने रिलेटेड पार्टी के लिए भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि रिलेटेड पार्टी को अपने टेस्ट करना है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है टूल्स रिलेटेड का भी, कि कौन कौन सा पता नहीं, छोटे लेवल वाले ऑर्गेनाइजेशन में तो बस नॉर्मल चीज़ें हुई होती हैं, जैसे एक्सेल हो गया, पीपीटी हो गया, ये सब चीज़ें। बट अगर आप बड़े थोड़े से मिड साइज से ऊपर वाले फॉर्म में जाओगे तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स यूज़ होती हैं ऑडिट में, बहुत उससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है चीज़ों को कंप्लीट करना। जैसे अपने को देखना है कि ट्रेंड वो करना है, मतलब कि प्रायर ईयर में कितना अमाउंट था, करंट ईयर में कितना अमाउंट है, उसको कंपेयर करना है। तो आप एक्सेल से भी कर सकते हैं, बट उसके लिए ईजिली जनरली यूज़ हम करते हैं, उसको बोलते हैं पावर बीआई। तो वो टूल्स का एक नेम हो गया। तो वो जस्ट एक एग्जाम्पल, तो ये भी अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से टूल्स अपने कर सकते हैं। ये गोइंग फॉरवर्ड जो और आगे चेंज हो सकता है, प्लान ऐसा नहीं कि रिजिड है कि एक बार जो प्लान बन गया वही रहेगा, बट प्लान चेंज हो सकता है। बट मोटा मोटी बेसिकली चीज़ें अपने कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी अपने पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे अपने ट्राई करते हैं कि एज मच एज पॉसिबल चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो, चीज़ें प्लान्ड हो, सो दैट आगे अच्छी हो। टूल्स का हमने डिस्कस कर ही लिया, तो ये सब बेसिकली चीज़ें रहती हैं ऑडिट प्लान में, थोड़ा सा डिटेल्ड वे में रहता है, सो दैट अपनी टेस्टिंग सही से कर पाएँ। फिर अपने एक ये भी देखे थे कौन कौन सा एफएसएलआई को टेस्ट करना है, ठीक है। उसमें फिर आगे जाके अपने पढ़ेंगे, अभी मैं ज़्यादा इसमें नहीं जा रही हूँ, बट ऑडिट प्लान में थोड़ा सा डिटेल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम फिर अगेन ये ऑडिट प्लान से थोड़ा सा डिटेल्ड में होता है, ठीक है। फर्स्ट में क्या था, स्ट्रैटेजी, उससे नीचे आया ऑडिट प्लान एंड देन ऑडिट प्रोग्राम। तो अगेन जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे चीजें थोड़ी सी डिटेल्ड होते जाएंगी। इसमें ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है कि डिटेल्ड होता है, एंड इसमें लिखा होता है कि ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में। एग्जाम्पल लेते हैं, अपने टेस्ट कर रहे हैं पीपीएनई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अपने को टेस्टिंग करनी। तो ऑडिट प्रोग्राम में इट शुड बी रिटन क्लियरली कि क्या करेंगे, अपने जो जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं अपने क्या करेंगे, ऑब्टेन मे बी आप अपने लैंग्वेज में समझ लो, फिक्स एसेट्स रजिस्टर, ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ एडिशन, जो भी ड्यूरिंग द ईयर अपने पीपीएनई में जो एडिशन हुए ड्यूरिंग द ईयर उसकी लिस्ट लेंगे। ये सब जस्ट एग्जांपल है। फिर अगेन लिखेंगे कि डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन फाइल। तो ये ऑडिट प्रोग्राम में किसी भी एरिया को लेके, किसी भी जो भी अपने टेस्ट करने डिसाइड किया, ऑडिट प्लान में हमने डिसाइड किया कि आउट ऑफ 10 अपना एग्जांपल था कि 10 एफएसएलआई है, 10 एरियाज, उसमें से सपोज हमने डिसाइड किया कि 8 को अपन टेस्ट करने वाले हैं। तो फिर 8 में भी जो टेस्ट करने, फिर अपने अकॉर्डिंगली ऑडिट प्रोग्राम तक आते आते ये चीज़ें हो जाती हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पीपीएनई में अपने को ये टेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने वाला है ऑडिटर, कि डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स लेगा, इस पे चेक करेगा कि एडिशन जो है वो प्रॉपरली लिखा हुआ है कि नहीं, ड्यूरिंग द ईयर हुआ है कि नहीं, क्लाइंट से रिलेटेड है कि नहीं, अमाउंट इज मैचिंग और नॉट। तो ये सब जो डिटेल्ड में ऑडिट प्रोसीजर्स लिखी जाती हैं, दैट इज पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे अपने करते हैं, मतलब टेक्स्ट जो है मैट का उसको लेकर कवर करेंगे ना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चीज़ें समझना। अभी जो बेसिकली आई नो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता था कि ये चीज़ें क्या है, एक बार नहीं क्लियर होगा तो फिर से आप एक बार इसको देख लें, समझ लें। अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी देन आगे वाले जितने भी पॉइंट्स है, जो भी टॉपिक्स है, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। बट इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन जस्ट
लेट मी नो, कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए आप, कुछ क्वेश्चन हो एंड देन आई विल एक्सप्लेन। मतलब जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट आ रहा है मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।